आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंचासीन माननीय क्षेत्र संघ चालक अशोक जी, माननीय प्रांत संघ चालक डॉक्टर शास्त्री जी, माननीय विभाग संघ चालक डॉक्टर मुकेश जी मोड़ और जिस भवन के लोकार्पण कर रहे हैं उस भवन के मालक संचालक डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री ईश्वर जी और सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, वंदनीय गुरुजन, सभी संघ प्रेमी, समाज प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धेय माता भगिनी, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम ऐसे एक समाजोपयोगी वास्तु का निर्माण करते हुए समाज से जिस बात को, जिस चीज को लिए उसको समाज को ही देने का, इसलिए इसको लोकार्पण कहा है। तो इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, समाज से ही लिए और समाज को ही अर्पित करना है। तो इस प्रकार के एक भवन का निर्माण करने का संकल्प लेकर उसको यशस्विता से संपन्न करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता वृंद, सबका मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनके सराहना करता हूं, क्योंकि ऐसे एक कार्य को आपने सफलतापूर्वक संपन्न कराया और जिनके यहाँ सबके सामने नामोल्लेख भी हुआ, स्वागत भी, अभिनंदन भी कराया गया, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं सबका। और विनीत जी कहते कहते आदत से मजबूर हैं, तो दत्तात्रेय जी मार्गदर्शन करेंगे ऐसे कहा। तो यहाँ जो सामने बैठे हैं और मंच पर बैठे हैं, तो इनको मैं क्या मार्गदर्शन करूं? तो मार्गदर्शन कहते हैं, मुझे दो बातें ध्यान में आती हैं। एक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, जीवन भर प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे हैं और इतिहास संकलन के कार्य देखते थे, ठाकुर राम सिंह जी। आप में से कुछ लोगों ने जरूर कभी दर्शन किया होगा। ठाकुर राम सिंह जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनको ऐसे एक बार किसी कार्यकर्ता ने कहा, आप मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे उनके परिचय के बाद बताया। तो ठाकुर राम सिंह जी ने कहा, मार्गदर्शन क्या होता है? मार्ग तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में ही बतलाया है, उसका दर्शन शाखा में होता है। तो और क्या मार्गदर्शन है? मुझे लगता है ये दो वाक्य ही पर्याप्त है। लेकिन 1 बजे के पहले भोजन नहीं मिलने वाला है। दूसरा एक मार्गदर्शन के संदर्भ में, एक संत ने ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही भवन निर्माण हुआ था, तो उसके लोकार्पण के लिए मैं गया था तेलंगाना में। वहां के कार्यकर्ता ने कहा कि मार्गदर्शन करेंगे। मैंने कहा क्या मार्गदर्शन करना भाई? तो मेरे कहने के पश्चात संत ने आते उन्होंने कहा, देखिए मार्गदर्शन यानी आप कुछ इनके लिए मार्गदर्शन करो, ऐसे नहीं है। मार्ग का दर्शन करो। हम जिस मार्ग पर चले हैं, ऐसे बहुत योग्य राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज की भलाई के लिए जिस मार्ग पर हम चले हैं, उसका आप भी दर्शन करो, कुछ प्रेरणा प्राप्त करो, इस अर्थ से उन्होंने कहा है। ऐसे संत ने मुझे समझाया। तो मुझे लगता है विनीत जी ने यही कहा होगा, क्योंकि ईश्वर जी जिस प्रकार इस भूमि के, इस भूखंड के बारे में, इसकी प्रेरणा के संदर्भ में आपने सारे इतिहास यहाँ हम सबके सामने संक्षेप में बहुत सारगर्भित ढंग से आपने रखा।
तो परम पूजनीय गुरु जी यहाँ चल रही शाखा पर नित्य महीनों तक आए और कई संघ तपस्वी कार्यकर्ता लोग यहाँ इस भूमि पर आए हैं, अपने पसीने यहाँ बहाए हैं और संघ कार्य के लिए यह इंदौर में यह स्थान एक प्रेरणा स्थली बनी। अभी मैं भवन का दर्शन के लिए अंदर गया था तो मैंने सुरेश सोनी ने कहा कि बहुत पहले ही जो रामबाग में जो है अर्चना और यह भूखंड बहुत पहले ही यहाँ संघ के लिए, संघ के कार्य के लिए समाज के ऐसे दानी लोगों ने संघ के लिए दिया था, बाद में वो कुछ खरीदा होगा। तो संघ कार्य में ऐसे किसी न्यास के द्वारा भवन निर्माण करते हुए संघ कार्य भी चले, समाज के विभिन्न कार्यों के लिए वहां कुछ स्थान का निर्माण हो और काल के अनुसार, युग के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं बने। ये प्रयत्न पूरे देश में होते ही रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज के इस भवन का भी एक काम हुआ है। संघ के कार्यकर्ता तो वैसे तो दीवाने हैं, दीवानों को नगर चाहिए। तो संघ के कार्यकर्ता वर्षों तक संघ के कार्यालय ऐसे तो नहीं होता था। आज तो जिला, खंड, तहसील स्तर तक कार्यालय बन रहे हैं। तो लेकिन दशकों तक हम सब जानते हैं यहाँ जो पुराने स्वयंसेवक हैं, पुराने संघ के परिवार के लोग जो यहाँ हैं, हम सब जानते हैं संघ के कार्यकर्ता ऐसे कोई कार्यालय में रहकर, कार्यालय बनकर संघ के कार्य नहीं किए। खुले मैदान में शाखा लगाए और घर घरों में, परिवारों में जाना, वही रहना और एक झोले लेकर घूमना और जिस समय जहां गए वहां भोजन जलपान जो मिला उसको किया। इसलिए अपने कोई कमरा, हमारा कोई स्थान ऐसे कभी संघ के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था। अभी मैं देखा वहां केंद्रीय अधिकारी कक्ष, प्रांत प्रचारक कक्ष, ऐसे सब बोर्ड लगा दिए हैं। तो संघ में तो हम सभी ऐसे कभी अपने कोई कमरा चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, ऐसे नहीं होता। वो जो है वो समाज का है और समाज ने दिया है, समाज के काम के लिए दिया है। इसलिए ईंट, पत्थर, सीमेंटों के भवन से कोई मोह निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए संघ के कार्यकर्ता को एक गर्व महसूस होता है। ऐसे एक भवन जो जिस प्रकार ईश्वर जी ने यहाँ उसके एक एक चीज आप विस्तार से बता रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको उसके प्रति एक गर्व महसूस होता है कि ऐसे अपने कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से, समाज के सहयोग और समर्थन से इस प्रकार के एक समाज के कार्य के लिए एक भवन का निर्माण जो किया, यह श्रेष्ठ कार्य है और हम सब के लिए एक गर्व की बात है। तो इसलिए कार्य के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए। कार्य के एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए ऐसे कुछ स्थान चाहिए। जैसे अभी कहा प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण के लिए 150 लोगों के लिए यहाँ प्रशिक्षण है, तो इसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। संघ ने वर्षों तक आज भी समाज में इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनी हैं अन्य संस्थाओं से, समाज के लोगों से, उसी को लेकर हम लगभग 100 वर्ष संघ के कार्य ऐसे ही चलाए हैं। किसी विद्यालय, किसी छात्रावास, किसी के घर, किसी के संस्थान, क्योंकि संघ ने अपने एक अलग सोचकर संघ की प्रॉपर्टी बननी चाहिए, ऐसे विचार संघ के संस्थापकों से लेकर किसी ने नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। संघ और समाज ये दो भिन्न इकाई नहीं होनी चाहिए,
संघ ही समाज होना चाहिए, समाज ही संघ होना चाहिए, इस प्रकार के विचार को, इस श्रेष्ठ उदात्त विचार को लेकर संघ चला है। इसलिए समाज के हर घर अपना ही घर है, कहीं भी जा सकते। सुदर्शन भवन इसका नाम रखा है। आज मैं भोपाल से आया, भोपाल में सुबह बता रहे थे शाखा से, मैं कार्यालय लौट रहा था आज सवेरे, तो हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे पुण्य सुदर्शन जी भोपाल के कार्यालय में रहे आखिरी वर्षों में, तो वहां आते जाते किसी के घर पे भी वो चले जाते थे, परिचय होना चाहिए ऐसे नहीं, और चले जाते थे तो सुदर्शन जी आए तो वहां के लोगों के लिए भी आनंद होता ही था। तो घर में सहजता से, आत्मीयता से, जैसे कि वर्षों के संबंध है उस प्रकार बातचीत भी करते थे। और वहां के घर के लोगों को छत पर आप पौधा ये करो, बगीचा लगाओ, रसोई में स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पानी कितना उपयोग करना चाहिए, वहां के बच्चों के कहानी बताएंगे। सुदर्शन जी को कभी ये नहीं लगा कि ये जो समिता है वो केवल मेरा कार्यालय है, वो कमरा मेरा है। आसपास में रहने वाले हर घर में बिना बताए भी जाने के उनके एक अधिकार भी था, स्वभाव भी था, वो आत्मीयता भी थी। संघ इस प्रकार की एक आत्मीयता से, एक अपनापन से, समाज, सारा समाज अपना ही है, इस प्रकार सोचकर संघ के कार्य चला है। तो भवन का निर्माण हुआ है, इसलिए अभिनंदन तो है ही। इस भवन का निर्माण जो हुआ है, जैसे कहा, यहाँ संघ कार्य के लिए जो आवश्यक बातें हैं, कई प्रकार के बैठकें होती हैं, प्रवासी कार्यकर्ता आते हैं, रहते हैं, इसके लिए पालिका स्मारक समिति ने कुछ व्यवस्था करके दी है। और एक पहलू इसके जो है प्रशिक्षण के, आज संघ कार्य के कारण स्वयं सेवकों ने संघ से प्रेरणा से 20 प्रकार के आयामों में समाज के लिए आवश्यक कार्यों को बढ़ाया है, निर्माण किया है, उसको विकसित किया है। वो समाज में दैवीय आपदा आती है तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको कैसे करना, शिक्षा क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाना है तो उसके लिए पढ़ाने वाले लोगों को कैसे प्रशिक्षण, एकल विद्यालय चलाना है तो उनके शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज के किसी भी प्रकार के परिवार प्रबोधन, गो सेवा, ग्राम विकास, विभिन्न आयामों में संघ प्रेरणा से स्वयं से लोगों ने जो कार्य खड़ा किया है, पहल किया है, और समाज के सहयोग से, सहभागिता से इन कार्यों को विकसित किया है। उसमें समय समय पर उसको अच्छे ढंग से, गुणात्मकता से संचालन करने की जो आवश्यकता होती है, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे प्रशिक्षण के लिए योग्य एक व्यवस्था, संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होना भी आवश्यक है। इसलिए युग के अनुकूल ऐसी व्यवस्था करने के लिए स्थान चाहिए। इसलिए इसको साथ साथ आपने सोचा है, एक तरफ संघ स्थान जहां व्यक्ति निर्माण के जमीन पर जो होने के काम है, और समाज के परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण का स्थान जो संरचना के आधार पर होनी चाहिए, वो ये दोनों इस परिसर में है। यही संघ ने समाज के कार्य की जो सोचा है, उसके लिए अनुकूल ऐसे एक व्यवस्था, यहाँ एक वातावरण बनाने का प्रयास आपने किया है, बहुत ही उसके लिए सबको साधुवाद। आज का दिन एक विशेष दिन है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी है, इसको संपा षष्ठी कहते हैं, स्कंद षष्ठी भी कहते हैं। कहते हैं कि आज के दिन के महत्व है, शिव जी ने खंडोबा के, यानी स्कंद, स्कंदोबा को खंडोबा हो गया, स्कंद अपभ्रंश होकर खंडोबा हो गया। तो ये स्कंद यानी कार्तिक हमसे अवतार लेकर शिव के पुत्र ही कहते हैं, असुरों के नाश के लिए शिव जी आज निकले, इसलिए इसको स्कंद षष्ठी, सुब्रमण्य षष्ठी, कार्तिकेय षष्ठी, चंपा षष्ठी ऐसे विभिन्न नामों से कहते हैं। इस भवन का नाम सुदर्शन भवन रखा है, सुदर्शन जी के स्मृति में।
उसका उल्लेख भी ईश्वर जी ने बहुत योग्य प्रकार से किया ही है। सुदर्शन जी कहते थे मैकाले पुत्र, मार्क्स पुत्र, और क्या है तो समाज में, भारत में स्वतंत्र होने के पश्चात भी अपने बुद्धि की गुलामी चलती रही, आज भी कुछ मात्रा में है। इस बौद्धिक दास्य से अपने राष्ट्र को, हमारे समाज को मुक्त करना चाहिए। भारतीयता, स्वदेशी, हिंदुत्व, ये सारी बातें जो हम कहते हैं, संघ का आग्रह पहले दिन से है। तो ये क्यों है? एक राष्ट्र अपने स्व को समझकर आगे बढ़े, अपने स्व के बल के आधार पर वहां के समाज का विकास करने के सब प्रकार के उद्यम चलाना चाहिए। राष्ट्र के स्व यदि भूल गए, वह हमेशा नाश के तरफ ही चलता रहेगा। इसलिए स्व भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन में जो मूर्धन्य लोग समाज के नेतृत्व किए, उन लोगों ने इस मौलिक विषय पर हमेशा आग्रह किया। वो मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी जी हो, उससे पूर्व इन सबको प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद, अरविंदो जैसे लोग हों, सब लोगों ने, यहां तक कि यहां विप्लवकारी क्रांतिकारी लोगों ने भी भारत के इस मौलिक आधार को छोड़कर पिस्तौल नहीं पकड़े हुए, उसको उन्होंने हमेशा याद रखा। इसलिए इस स्व को हमें मजबूत करना है, उसको सुदृढ़ता से रखना है, उसके प्रेरणा से, उसके प्रकाश में जीवन के हर आयाम में व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। मनुष्य का निर्माण और विकास होने चाहिए, और समाज के निर्माण और राष्ट्र के पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसलिए इस स्व को, नेशनल सेल्फहुड, राष्ट्रीय स्व, इस पर जो आघात हुआ है स्वतंत्रता के बाद भी हमने उसका अनुभव किया। एक कॉलोनाइज्ड माइंड, गुलामी मानसिकता, इस कारण से भारत के हर बात को, हिंदुत्व के हर बात को निराकरण करने के, नकारने के, घृणा से देखने के एक प्रवृत्ति अपने देश के बौद्धिक वलय में, विश्वविद्यालयों में, मीडिया में, डिस्कोर्सेस में, ये वर्षों तक चला। इसलिए एक प्रकार से हमारी बुद्धि कुंठित हो गई। समाज जिस प्रकार विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया। यद्यपि समय समय पर इसको ठीक करने के लिए कई लोगों ने प्रयत्न भी किया है, उन प्रयत्नों के पूर्ण सफलता नहीं, क्योंकि समाज के ऊपर वो जो गुलामी के प्रहार था वो इतने गहरा, तो इसलिए उससे मुक्त होना चाहिए। उन्होंने, सुदर्शन जी ने इस विषय पर अपने हर व्याख्यान में, उद्बोधन में, बातचीत में, अनौपचारिक संवाद में, अपने जीवन शैली में, अपने रहन सहन में स्वयं वो करते रहे और दूसरों से उसकी अपेक्षा करते हैं, आग्रह करते हैं। तो इसलिए इस मैकाले पुत्र और मार्क्स पुत्र के जो उदाहरण देते थे, इस देश के अंदर मैकाले प्रणीत शिक्षा प्रणाली के कारण और मार्क्सवादी विचार के कारण देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के पश्चात भी बौद्धिक गुलामी में दशकों तक रहा है। इसलिए इनसे मुक्ति होनी चाहिए। ऐसे एक बौद्धिक स्वतंत्र के लिए उन्होंने अपने आवाज उठाई, लड़ाई। तो इसलिए आज चंपा सृष्टि में असुरों के नाश के लिए शिव जी ने शस्त्र लेकर निकले। तो आज शस्त्र क्या है? बौद्धिक क्षत्रियों के शस्त्र बुद्धि के, तर्क के, विचार के, शोध के, अध्ययन के, ये तर्क शस्त्र है। उन शस्त्रों को लेकर आज पुनः एक बार भारत के स्व को मजबूत करने के लिए पूज्य सुदर्शन जी ने जिस विषय को आग्रह रखा, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है इस सुदर्शन भवन के लोकार्पण के समय
हम सभी भारत की इस बौद्धिक स्वातंत्र की दृष्टि से, उसके साथ साथ जो समाज के विकास के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने संघ के प्रेरणा से विभिन्न आयामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गो, ग्राम, इन सारे विषयों के संदर्भ में जो कार्य उन्होंने आगे बढ़ाया है, समाज के सहयोग भी मिला है और समर्थन और भी मिलते रहेगा। ईश्वर जी ने कहा, ये इसके लिए तन मन धन आपसे उन्होंने अनुरोध किया और पूरा करो और मौका नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। मैं गारंटी देता हूं आपको बार बार ऐसे मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए जो करना है वो उन्होंने जो अनुरोध किया है वो तो करना है, लेकिन और भी करना पड़ेगा। एक जगह पर सैकड़ों जगह पर करना पड़ेगा। इतने विशाल देश में इस विषय को लेकर आगे बढ़ने वाले लाखों करोड़ों योद्धा, समाज प्रेमी, राष्ट्र समर्पित कार्यकर्ताओं के निर्माण निरंतर चलते रहेगा और चलना चाहिए। उसी कारण से हम अपने दीर्घकालीन स्वप्न और संकल्प परम वैभव तक पहुंचाने में, राष्ट्र को पहुंचाने में हम सब सफल होंगे। ऐसे अपने आंखों के सामने ऐसे स्वर्णिम दिन आए, इसलिए हम संकल्प भी करें, परिश्रम भी करें। ऐसे करने वाले हर कार्य के प्रति अपना समर्थन, आशीर्वाद सदैव रहे, इसी प्रार्थना के साथ पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति को अभिवादन, अभिनंदन, नमस्कार।